प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में आपकी अग्निवीर आर्मी की दो वैकेंसी है 2026 की, वो आउट हो चुकी है, यानी इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो आपका स्वागत है हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से आपके बीच में बात करने वाले हैं कि आप जनरल नॉलेज आपका जीके जो सिलेबस आता है वो सबसे हार्ड आपकी एग्जाम में आता है, यानी कि आर्मी के एग्जाम में सबसे हार्ड आपका लेवल जिसका होता है वो जीके होता है। ठीक है, जीके आपका सबसे ज़्यादा हार्ड आता है। तो इसमें आपको हाउ टू स्कोर, यानी कि आप 15 में से 15 स्कोर कैसे करके आ सके, साइंस का वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया। अब आपके बीच में हो रहा है आपका जीके का अपलोड, और आपकी क्लासेस लर्निंग विद अदर की 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही होगी। आप सभी को पता होगा। कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आपकी कौन सी सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले। तो आपको बिना किसी तरीके और बिना किसी डाउट के इस वीडियो में जुड़ जाना, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी में से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल में से कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आते हैं, स्टडी में से कितने क्वेश्चन आते हैं, और आप यहाँ पर करंट अफेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर क्लास हम एग्जाम से 1 महीने पहले चलाएंगे। पहले हम करंट अफेयर की क्लास नहीं चलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो बिना किसी तरह के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आपके सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो आपके बीच में स्टडी जीके मुख्य से आपका बहुत बड़ा रोल एक मुख्य से रखता है। तो उसके बारे में बात की जाए तो आपका स्टडी जीके, तो स्टडी जीके की बात की जाए आपके बीच में, तो स्टडी जीके में आपका खेल विविध, तो खेल विविध आपका पहला टॉपिक है। इसमें आपका खिलाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आता है। खिलाड़ी से संबंधित आपका 100% एक क्वेश्चन आता है खिलाड़ी से संबंधित। ठीक है, खिलाड़ी वाला क्वेश्चन आता ही है, यानी कि मनु भाकर का संबंध किससे है, और आपका नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो आप नीरज चोपड़ा कहेंगे कि आपका भाला फेंक से संबंधित है, और आपका मनु भाकर का है निशानेबाजी से संबंधित। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, खेल से संबंधित खिलाड़ियों के संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक आपका सैन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास इनके संबंधित एक क्वेश्चन आपका आता है। लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्न यहाँ पर, लगभग इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग आने का चांस रहता है। और देश व संसद, सीमा रेखा व समाधि स्थल, इनमें से अभी तक तो चांस है कि अगर आपकी 50 शिफ्ट में पेपर होता है, लगभग 2 से 3 शिफ्ट में आपका समाधि स्थल इनसे क्वेश्चन आता है। ये बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इनसे। एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इनमें से एक तो करंट वाला क्वेश्चन आता है। ये तो करंट वाला आ सकता है। अगर करंट वाला नहीं आएगा तो आपके पुरानी जो मुख्य से आपके भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, जो पुरस्कार उनके माध्यम से एक क्वेश्चन इनसे भी 100% आ पाता है। ठीक है, एक यहाँ से लिख सकते हैं, एक यहाँ पर, तो 3 क्वेश्चन आपके स्टडी के यहाँ से 100% आते ही है। ठीक है, एक है नारी वाले प्रमुख प्रतीक, तो ये भी चांस रहता है, लगभग बहुत कम चांस आता है। ठीक है, बहुत कम ही क्वेश्चन आता है। भारत में विश्व में प्रथम, इनमें से बहुत कम चांस रहता है। और प्रथम पुरुष वालों में से कम ही रहता है, प्रथम महिला वालों में से कम ही रहता है। इनमें चांस कम रहते हैं। और विश्व के प्रथम ये आपकी क्या है अजूबे व प्रमुख प्रतिमा, इनसे भी चांस कम ही रहते हैं क्वेश्चन, लगभग चांस कम ही रहते हैं, क्वेश्चन आते नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दिवस, इनमें से भी आपका क्वेश्चन चांस कम ही रहता है। लगभग आप इन सभी को मेल जोड़कर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार 4 क्वेश्चन आपके हो गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपका लगभग आता है, जिसका 1 2 3 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ पर। और व्यक्तियों व शहरों के उपनाम व भारत के पारंपरिक जनजातीय, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लोक नृत्य वह है, इनके इनमें से आपका 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन सभी में से आप एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं। इनमें से आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक इधर से लिख सकते हैं। इस प्रकार आपके स्टडी जीके में 6 से 7 क्वेश्चन आपकी स्टडी जीके में से आते हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं आप, तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो भारतीय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख मंदिर और त्योहार उत्सव, और आपका लोक नृत्य वाला कहाँ पर, क्या लोक नृत्य वाद्य नृत्य, एक आपकी लोक कला, कला वाले में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार लोक कला में वाले में से क्वेश्चन आता है। पिछले लोक कला वाले में से ही क्वेश्चन आ रहे थे। वो बहुत सी यूट्यूब चैनल वालों ने लोक कला वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था, जिसके कारण विद्यार्थियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो बिना किसी देर के आप देख सकते हैं 6 से 7 नंबर आपकी स्टडी जीके में से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आगे बात करने वाले आपके बीच में भूगोल, तो भूगोल का सिलेबस की बात की जाए तो आपके बीच में भूगोल का सिलेबस है। सभी को पता होगा कि जो जिनके 12वीं में आर्ट होगी उनको तो ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, उनको समस्या ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन जिनके पास आर्ट नहीं है उनको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना आप इतना पढ़ सकते हैं, इतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, भूगोल का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, भारत के भौतिक प्रदेश, भारतीय अपवातंत्र, अपवातंत्र में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख सकते हो। भारतीय जलवायु एवं मृदा, इनमें से लगभग चांस कम ही रहते हैं। कृषि वाले में से आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। और खनिज ऊर्जा संसाधन में से नहीं आता, लेकिन परिवहन वाले में से एक क्वेश्चन लिख सकते हो। जनसंख्या वाले में से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है, या आप छठी जगह में लिख सकते हो या इधर लिख सकते हो। ठीक है, और आपके राजधानी मुद्रा वाले में से एक क्वेश्चन आता है आपका। और इस प्रकार आपको वायुमंडल वाले में से, नहरी जल वाले में से लगभग चांस कम रहते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भूगोल में लिख सकते हो क्वेश्चन कितने लिख सकते हो। भूगोल में आप लिख सकते हो क्वेश्चन, आप लिख सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन लिख सकते हो। इस प्रकार स्टडी जीके में आपने लिखे थे 6 से 7 क्वेश्चन, तो इस प्रकार टोटल 10 क्वेश्चन आपके इन दोनों में से आ जाते हैं। ठीक है,
तो आगे बात की जाए आपके बीच में जिस टॉपिक है आपके बीच में राजनीति में से आपका ये 2 से 3 क्वेश्चन ये आपकी लग पाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके आते हैं। तो 2 से 3 में से कौन से वाले में से आएगा? आपका संविधान के स्रोत वाले में से आएगा आपका, और आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया वाले में से आ सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपकी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर से ऐड कर सकते हो। इतिहास में से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके इतिहास में से भी नहीं आते हैं, ठीक है। इतिहास में से भी आप सिंधु घाटी सभ्यता और इनमें से एक क्वेश्चन लिख सकते हो, एक क्वेश्चन आप मध्यकालीन में लिख सकते हो, एक क्वेश्चन आपका आधुनिक में लिख सकते हो। आधुनिक वाले में ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आपका सिलेबस है। और आधुनिक में आपके राष्ट्रीय आंदोलन, हाँ राष्ट्रीय आंदोलन वाले में से एक क्वेश्चन 100% आता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 100% लिख लीजिए, क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। एक आपका 100% यहाँ से भी आता है, ठीक है। या तो इन दोनों में साथ आता है, अगर दोनों में साथ नहीं आता, एक में तो पक्का आता है। तो प्रमुख गवर्नर जनरल पढ़ के जाना है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, हल्का लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार आपको हल्के में नहीं लेना है। आपकी हिस्ट्री को भी, ठीक है, तो हिस्ट्री को भी आपको पढ़ के जाना है। तो इस प्रकार आपका सिलेबस रहने वाला है मुख्य रूप से। तो ये सिलेबस आपका स्ट्रेटेजी में आगे हम टोटल करते हैं, तो किस प्रकार आपका सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच में टोटल कर लेते हैं हम। और आपकी क्लासेज लर्निंग विद जल की कल से स्टार्ट हो रही है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। मंडे से क्लासेज शुरू हो रही है, मंडे से, ठीक है, मंडे से, ठीक है, मंडे से क्लासेस शुरू हो रही है, सभी को पता होगा। और आपकी स्टडी टिक यानी विविध में से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? विविध में से आपके क्वेश्चन आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन से अपडेट होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके तो पुस्तक वाला याद कर सकती हो आप, एक आपका खेल वाला याद कर सकती हो, एक आपका खिलाड़ी वाला तो खेल में से आ जाएगा, और आपके लोक नृत्य, लोक कला, और आपके कौन से हो गए राष्ट्रीय उद्यान, उनमें से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और आपका जियोग्राफी में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। इस प्रकार आपका टोटल 10 हो गया। इन दोनों में टोटल करेंगे तो हम 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 हो जाएगा। आगे बात की जाए हिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन आती है, ठीक है। और आपका विविध में से भी आपकी नहीं, आपका हिस्ट्री में से, और आपका ये कौन सा की पोल साइंस, तो पोल साइंस में से 2 से 3 क्वेश्चन आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार 5 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गया। इस प्रकार आपका 15 नंबर का सिलेबस जीके का हो गया। और आपकी क्लासेज लर्निंग विद तजल की कल से आपकी सोमवार से मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर भी जुड़ जाना है। आपके बीच में सबसे पहले हम करने वाले हैं आपके बीच में आपकी जीके की बात की जाए, जीके में आपके बीच में सबसे पहले हम करने वाले हैं आपकी हिस्ट्री और स्ट्रेटेजी के, ये 2 ही सिलेबस हम करने वाले हैं। इन दोनों की क्लासेज आपकी कल से शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री की आपकी 3 बजे प्रोवाइड हो जाएगी, स्टडी की आपकी 6 बजे प्रोवाइड हो जाएगी। और मैथ की और रीजनिंग की अभी तक लगभग चांस कमी है कि आपकी क्लासेज अगले मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी 21 फरवरी या कितने को 22 फरवरी को मंडे होगा आपकी बार शायद तक मेरे साथ, हाँ 22 फरवरी को आपको मंडे होगा, तब से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार आपको जुड़ जाना है लर्निंग विद तेजल के, तेजल फ्री बेस में। तो ये क्लासेज आपकी फ्री प्रोवाइड होती रहती है, तो आप सभी को जुड़ जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज की हमारे कुछ वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी वीडियो में अच्छी डेटिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।